ओके। गुड मॉर्निंग कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका मैं सबका स्वागत करता हूं आज के इस सुबह के आराधना में। मैं जानता हूं कि हम सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमको किसी का डर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है और हमारे दिन उसके जीवन के किताब में उसने लिख के रखे हैं। हमारा कल में क्या होगा, आज क्या होगा, आने वाले दिनों में हम कैसे रहेंगे, हमारा कैसा होगा, वो सब कुछ उसको पता है। इसीलिए जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वो कभी निराशा नहीं होता है। यीशु पर विश्वास करता है उसकी दिल की शांति कभी दूर नहीं होती है। और मैं विश्वास करता हूँ सुबह के समय पर जितने लोग भी आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई है जिन्होंने जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जब आप ये वचन सुनेंगे, वचन के अंत से पहले आपको पता चलेगा वो यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वचन को शुरुआत करने से पहले अपने आंखों को बंद करते हुए हम उस प्रभु से मदद मांगेंगे जो हमको सबसे ज्यादा अभी जरूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके सामने हम झुकते हैं, आपको सजदा करते हैं। प्रभु, आपके जैसे और कोई नहीं है। आकाश के नीचे और लोगों के बीच में आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं, जिसने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, मनुष्यों के लिए उस क्रूस पर प्राण दिया और मनुष्यों को अनंत जीवन देने के लिए पुनरुत्थान होकर जयवंत होकर आए। प्रभु, इस सुबह के समय पर हमारे साथ और जितने भी लोग प्रभु जी फेसबुक में देख रहे हैं उनके साथ आप हैं, और आज इस सुबह के समय पर आप हमसे बातें करोगे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए आगे का समय आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल अराना, जीवन जल के कलीसिया का मैं पासवान हूँ। मैं प्रभु की सेवकाई बहुत सालों से कर रहा हूँ और गोवा के वास्को नगर में मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। आज परमेश्वर के वचन से हम बहुत कुछ सीखेंगे, ताकि हमारे लिए इस वक्त पर सबसे बड़ी जरूरत है। मेरा आज का विषय है पावर ऑफ ओबीडियंस, मतलब आज्ञाकारी बनने का ताकत। मेरे पर पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर की कृपा के ऊपर खड़ी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, वही लोग यीशु से प्रेम करते हैं जो उसकी आज्ञा को मानकर चलते हैं। और मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर चल रहे हैं। दोस्तों, परेशानी बहुत है दुनिया में, तकलीफें बहुत है। 2 महीने के पहले या 3 महीने के पहले हमने बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत कुछ योजना बनाई थी। हमारे बच्चों की परीक्षा हो रही थी, एग्जाम हो रहे थे। हम सोच रहे थे हमारे बच्चे अगले साल के लिए अच्छे कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे। हमने समर वेकेशन का प्लान किया था। हमने 2020 के एंड तक क्या करना है हमने लक्ष्य रखा था, गोल रखा था, और हमने कभी नहीं सोचा था वो सब कुछ आज पूरा करने के लिए मुश्किल है। लेकिन आज हम अलग परिस्थिति में हैं, अलग सिचुएशन में हैं। सिर्फ हम ही नहीं है दोस्तों, दुनिया के हर जगह पर, हर देश में यही हालत है। चाहे वो अमीर देश हो, चाहे वो सबसे गरीब देश हो, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग परेशान हैं और घर के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी के पास जाकर हिम्मत नहीं है बाहर किसी के सामना करने की। क्योंकि हम सब लोग उस दुश्मन से लड़ रहे हैं जो आंखों में नजर नहीं आता है। आज हमारी हालत ऐसी है, परिस्थिति ऐसे हो गई है, हम नहीं चाहते हैं अपने खुद के भाई बहन हमारे घर पे आए। दोस्तों, आज हमारी हालत ऐसी है, हम किसी को हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं।
हम मांगते हैं इन दिनों में कि कोई हमारे घर पे ना आए, अपना दोस्त, अपना परिचय वाला बाहर से कोई नहीं आए। क्या हालत बन गई हमारी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन लोगों ने डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु पर विश्वास करने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत बड़े बड़े आज्ञाएं दी हैं और उसके साथ उसने प्रॉमिस भी किया है। तो आज बाइबल के एक वचन से आपसे मैं बात करना चाहता हूं। उस वचन को मैं आपको विवरण करके बताना चाहता हूं। उस वचनों को मैं बांट के आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आज मुझे और आपसे क्या कह रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप ध्यान देकर सुनना, क्योंकि मेरे प्यारे आज का वचन आपको जरूर मदद करेगा आपका विश्वास बढ़ने के लिए, और आपके अंदर एक नए सिरे से एक उमंग देगा और नए सिरे से एक आशीष करेगा। तो दोस्तों, आज का सुबह का परमेश्वर का वचन का मनन के लिए मैंने निर्गमन की पुस्तक, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोडस बोलते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय चैप्टर 23 वर्स 25 इस वचन को लिया है। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25, उसमें क्या लिखा है मैं ही पढ़ के आपको बताता हूं। अगर आपके पास आपके बाइबल हैं तो प्लीज खोलना और बाइबल को देखना। अगर मेरी आवाज आपको सही नहीं पहुंच रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर कोई भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, मेरी भाषा का कोई प्रॉब्लम है, मेरा जो शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, तो कमेंट करके बताना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सही करने की और आपके पास तक प्रभु के वचनों को सही से पहुंचाने की। तो दोस्तों, वचन एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 क्या लिखा इधर, ध्यान से सुनिएगा। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। फिर एक बार, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करना, मतलब सेवा करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से हर रोग को दूर करेगा। ये वचन जो है निर्गमन की पुस्तक, मतलब बाइबल के दूसरे पुस्तक में किताब में लिखी गई वचन है। और इस किताब को लिखने का जो लेखक है, ऑथर हम बोलते हैं, वो मूसा है, जो इज़राइल में परमेश्वर ने चुना हुआ एक बड़ा महान लीडर था। और ये मूसा, जब मेरे प्यारों की परमेश्वर ने उसको सिनाई पर्वत पर बुलाया था, उस संदर्भ में मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। दुनिया में लोग सोचते हैं कि सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को सिर्फ 10 आज्ञाएं दी थी, जो एक्सोडस 20 में लिखा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं, सिर्फ 10 आज्ञाएं सिर्फ परमेश्वर ने अपने हाथ में लिखी थी, लेकिन बाकी बताया जाता है, स्कॉलर्स बताते हैं 613 आज्ञाएं मोसाइक लॉ में हम देखते हैं जो मूसा ने लिखा है। तो परमेश्वर के वचन को आपको समझना है। बहुत से प्रचारक जब मैं टीवी में देखता हूं या किसी कलीसिया में मैं देखता हूं, आजकल के प्रचारकों को एक प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम यह है, लोग सिर्फ परमेश्वर के वादों के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके साथ परमेश्वर ने दी आज्ञा को नहीं बताते। याद रखना है मैंने और आपने, कोई भी वादा आज्ञा के बगैर नहीं है बाइबल में। लेकिन बहुत बार सिर्फ हम प्रॉमिस और वादा परमेश्वर का ये सोचकर परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं। मैं जानता हूं न्यू ईयर के समय पर आप सब लोग जानते हैं 31st नाइट में हमको वो हमारे कलीसिया में वादा मिलता है, प्रॉमिस मिलता है, और बहुत से लोग उस प्रॉमिस को लेकर पूरा साल बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कंप्लीट है और परमेश्वर का वचन प्रॉमिस और ब्लेसिंग्स हमको तभी मिलती है उसके साथ जब ये आज्ञा जोड़ा जाता है। अगर आपको कोई भी भविष्यवाणी करता है, आपको कोई भी कभी भी आपको प्रॉमिस के बारे में आपको कोई प्रॉमिस देता है, तो आपको बाइबल में जाकर ढूंढना होगा उस प्रॉमिस से पहले परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी है।
क्योंकि आज्ञा के बगैर प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। हमारा परमेश्वर आधा वचन देने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर आधा ज्ञान देने वाला परमेश्वर नहीं है। तो हमको समझना है, इस वचन के अंदर भी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सिर्फ हमको वादा किया है या सिर्फ हमको आज्ञा दी है। दोस्तों, इस वचन में हम सब देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा है, उसके बाद में परमेश्वर का प्रॉमिस है। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या आज्ञा है, इसको हम देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 का पहला पार्ट, उसको मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। ये पहला पार्ट उसको हम देखते हैं। मेरे प्यारो, इजराइल के लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा सबसे पहले बताने वाली बात क्या है पता है? इजराइल वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना था। इजराइल ये लोग हैं मेरे प्यारों जो अब्राहम के डिसेंडेंट्स हैं। इजराइल के ये लोग हैं मेरे प्यारों कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, लेकिन प्रेम करके परमेश्वर ने उनको सब कुछ देने के बावजूद भी उनके लिए भी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और कहा था इस आज्ञा को तुम पालन करोगे तो तुमको ये वादा तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज हम सिर्फ वादे के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहे हैं, आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं, छुटकारों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी जब हम देखते हैं मेरे प्यार, हमारी जिंदगी वैसी की वैसे ही है, उसी पापों में और उस गंदगी में जीते हैं। लेकिन जो प्रॉमिसों को हम क्लेम करते हैं, आपके दीवारों पर बड़े अक्षरों में लिखने से प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। आपने डेली बाइबल पढ़ने से आपके जीवन में प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। कि किसी बड़े सेवक ने या किसी बड़े पास्टर ने आपके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करने से परमेश्वर का प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। परमेश्वर का प्रॉमिस तभी पूरा होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पालन करेगा, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके उसके अनुसार चलने शुरू करेगा। चाहे वो अब्राहम हो, इसाक हो, याकूब हो, पौलुस हो, पतरस हो, कोई भी हो, सबको एक ही नियम था और आज मेरे और आपके लिए भी एक ही नियम है। तो वचन में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में जो पहला जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इजराइल के लोगों के पास परमेश्वर कहता है और तुम, ये हर एक व्यक्ति के लिए लिखा गया वचन है। हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर कहता है, जितने भी लोग आज इस मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप सब लोगों के लिए वचन है, मेरे लिए भी है। क्या वचन है? और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना या उसकी ही सेवा करना। आकाश के नीचे और लोगों के बीच में एकमात्र परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसकी ही सेवा करना, उसकी ही आराधना करना, उसकी ही उपासना करना, उससे ही प्रार्थना करना, उससे ही विश्वास करना, उसको छोड़कर दूसरों के ऊपर अपना विश्वास ना लगाना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करना। ये आज्ञा परमेश्वर ने इजराइल लोगों को दी थी। अब जानते हैं क्यों परमेश्वर ऐसे कहते हैं? वो परमेश्वर है जिसने परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने सारे दुनिया की सृष्टि की। वो जो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने मेरे प्यारों दिखने वाली या ना दिखने वाले सारे चीजों को बनाया। और अभी वो इजराइल लोगों को इजिप्ट से उसने छुड़ाया है। अंध का 400 साल से भी अधिक लोग मेरे प्यारों की वो गुलामगिरी में थे, उनको उधर से बाहर निकाला है। उनको मेरे प्यारे इजिप्ट के हाथों से उन्होंने बाहर निकाला है। उनसे वो प्रेम करता है और वो परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही उपासना करना। यीशु की वाणी है इस सुबह के समय पर मुझे और आपको, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर ही हमको विश्वास करने के लिए इधर बड़ी पुकार है मेरे प्यारों। इजराइल के लोगों के पास परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं। याद रखना, परमेश्वर क्यों कहते हैं कि सिर्फ मेरी आराधना करो? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर सृष्टि करता है, बाकी सब कुछ तो दिखता है वो उसने अपने हाथों से बनाई हुई सृष्टि है मेरे प्यारों। जिसको भी तुम मानो, जो कुछ भी तुम कहो, वो सृष्टि है और वो सृष्टि करता है।
और वो कभी नहीं चाहता है कि अपनी महिमा वो किसी को दे, अपनी महिमा किसी के साथ बांटे। वैसा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। आज बहुत दुख की बात है दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि ध्यान देकर सुने। आज बहुत बड़ी दुख की बात है, लोगों ने बहुत अलग अलग विषयों को अपने जीवन का भगवान बनाया है। दुख लगता है आपको बताने के लिए, जब हम लोगों के जीवन में देखते हैं, लोगों ने उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ा है, लेकिन बहुत सी चीजों को भगवान बनाया है। उदाहरण के लिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे, कोई पैसों को भगवान बनाया है, दिन और रात पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, दिन और रात अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। कोई मेरे प्यारों की पावर जो है, अधिकार के बारे में पागल है। उस अधिकार के लिए आज हम दुनिया में क्या क्या चलता है वो सब कुछ देख रहे हैं मेरे प्यारों। परमेश्वर की जगह उन्होंने मनुष्य ने पैसों को दी है, परमेश्वर की जगह मनुष्य ने बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करने के लिए दी है मेरे प्यारों। कि बहुत से लोग अपने बुद्धि और ज्ञान को भगवान मानते हैं। अब जानते हैं, 3 महीने पहले जब आप न्यूज में देखते थे, मैं भी देखता था मेरे प्यारों, देश एक दूसरे को धमकी देते थे, एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को बताते थे अगर तुम कुछ बोलेगा मैं मेरी ताकत तुमको दिखाऊंगा। हर दिन न्यूज में हमको यही दिखाई देता था मेरे प्यारों। लेकिन आज क्या हो गया? आज की परिस्थिति क्या है? आज 3 महीने के बाद में मेरे पर सब कुछ बदल गया। जो कहते थे हम सुपर पावर हैं, जो कहते थे हम सबसे ताकतवर हैं, जो कहते थे हमारे पास सब कुछ अधिकार है, आज वो कुछ नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए। उनके पास बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उनके पास सबसे एडवांस्ड मशीनरी है, एडवांस्ड चीजें हैं मेरे प्यारों, लेकिन अपने खुद के लोगों को बचा नहीं पाते हैं। दोस्तों, बाइबल का वचन क्या कहता है? उस जीवित परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, वो हमको सब चीजों से बचा सकता है।